नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ बीआरएस से जुड़ी हुई। तो आपको मैं बता दूं कि जो बीआरएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आई है एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड और अन्य बहुत सारे पेमेंट्स जो बकाया है उनके सभी का भुगतान से रिलेटेड कि किस तरह से बीआरएस ऑप्टीज को सभी भुगतान मेडिकल के एक्स ग्रेशिया के भुगतान किए जाने हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही बीएसएनएल के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हैं बीएसएनएल के जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटीज उनके लिए सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही एमटीएनएल के एम्प्लॉयज़ के जितना भी पेमेंट बकाया है उसके रिलेटेड भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, चाहे वो उनका मेडिकल का पेमेंट हो या फिर वो जीएसएलआईसी और इसके अलावा बीआरएस ऑप्टीज का जितना भी एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड पेमेंट बाकी है। तो सभी की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। जितनी भी न्यूज़ है इस टाइम पर अवेलेबल बीआरएस ऑप्टीज के लिए तो सभी को पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर और अन्य सोशल साइट्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पीएसयू फेज 1 से रिलेटेड जो लेटर, ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है 26 जून 2020 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3021 करोड़ रुपीज़ 3021 करोड़ रुपीज़ बीएसएनएल के लिए जो जारी किए गए हैं डीओटी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सारा पैसा है, 3021 करोड़ यानी 3021 करोड़ रुपए बीएसएनएल के लिए जारी किए गए हैं फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू बीएसएनएल बीआरएस ऑप्टीज एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इससे किया जाएगा एक्स ग्रेशिया का भुगतान। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पैसा है वो हेड ऑफ अकाउंट के द्वारा जारी किया जा रहा है और ये है 3021 करोड़ का। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप देखोगे कि आफ्टर द पेमेंट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बीएसएनएल शुड फर्निश यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू दिस ऑफिस इन अकॉर्डेंस विथ रूल 239 ऑफ जीएफआर 2017। यानी कि जैसे ही आप बीएसएनएल के द्वारा ये पेमेंट यूज में ले लिया जाएगा, बीआरएस ऑप्टीज को दे दिया जाएगा और जब कंप्लीट इसका यूज हो जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा डिपार्टमेंट को। इसके अलावा बीएसएनएल शुड कंज्यूम द फंड्स बाय मेकिंग पेमेंट फॉर एक्स ग्रेशिया ऑन और बिफोर 13 जून 2020। बीएसएनएल shall ensure that this amount is spent only for payment of ex gratia। तो आपको हम बता दें कि ये एक्स ग्रेशिया का भुगतान है, ये एक्स ग्रेशिया का भुगतान 30 जून से पहले किया जाना है। यानी 30 जून से पहले आपका एक्स ग्रेशिया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और विद इन 21 डेज जैसे ही ये रिलीज होता है उसके 21 दिन के अंदर इसको कंज्यूम करना होता है। और सीधी बात है कि इसको कंज्यूम करना ही होगा बीएसएनएल को जल्दी से जल्दी। तो यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। तो ये फर्स्ट वीक के अंदर ही आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बीएसएनएल शैल इंश्योर दैट द अमाउंट इज स्पेंट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया। यानी कि ये जो अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रेशिया के भुगतान में ही दे होगा। अब चाहे इससे आपका जितना भी एक्स ग्रेशिया का भुगतान होता है वो इससे ही होगा, चाहे वो 100% होता है चाहे कितने भी परसेंट होता है। तो ये अगर एक्स ग्रेशिया के लिए सारा का सारा फंड रिलीज हो चुका है मतलब कि आपका 100% एक्स ग्रेशिया आपको मिलने वाला है। 30 जून से पहले ये रिलीज हो जाएगा और द एक्सपेंडिचर विल बी मीट फ्रॉम द बजट ग्रांट्स फॉर दिस पर्पज फॉर द ईयर 2020-21। तो ये बजट के थ्रू मिला हुआ पैसा है, जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है वो बजट के थ्रू सरकार के द्वारा 2020-21 में दिया गया था। दिस इज यू विद द concurrence ऑफ मेंबर फाइनेंस डीओटी बाय डायरी नंबर और डेटेड 26/6/2020 एडीजी फाइनेंस डायरी नंबर दिस 26/6/2020। जितिन बंसल जी के द्वारा जो कि पीएसयू अफेयर्स के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। इसमें सीधे यहाँ पर दिया गया है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका अकाउंट नंबर है, उसके जो अकाउंट ऑफिसर है उनके अकाउंट में ये पेमेंट है। पे एंड अकाउंट ऑफिसर डीओटी विथ ए रिक्वेस्ट टू पे अमाउंट ऑफ 3021 करोड़ टू अकाउंट ऑफिसर कैश बीएसएनएल।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जितना भी एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है उसकी अब ऑफिशियल डेट, जिसका बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था, वो आ चुकी है। और इस ऑफिशियल अपडेट के साथ में आपको हम बता दें कि आपके एक्स ग्रेशिया का जितना भी भुगतान होना है लगभग 100% भुगतान आपका हो जाएगा। पहले जैसा कि बताया जा रहा था कि सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आने वाली है, तो जितना भी अमाउंट है ये पूरा का पूरा उसमें खर्च करना है। और हालांकि ये बजट के द्वारा दिया हुआ है, तो सीधी बात है कि इस अमाउंट में कोई भी रोक टोक नहीं लगने वाली है और आपका एक्स ग्रेशिया अब आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं अगर आप बात करते हो BSNL 4G की, तो आपको हम बता दें कि BSNL के द्वारा जब बात कही जाती है BSNL के 4G से रिलेटेड, तो BSNL का 4G हमेशा ही किसी न किसी तरह की अड़चनों से लेट होता हुआ आया है। और यहाँ पर देख सकते हो कि व्हेन ऑल द प्राइवेट ऑपरेटर्स आर प्रोक्योरिंग वर्ल्ड क्लास 4G इक्विपमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल वेंडर्स, why BSNL alone should be compelled to procure equipment from domestic vendors, the union said in a letter. It added the Indian vendors do not have proven 4G technology, and further they do not have the experience of managing large networks. Hence, compelling BSNL to procure 4G equipment from the Indian vendors is nothing but a denial of level playing grounds to BSNL. Wise the private telecom operators provide, the union said. By the Abhimanyu said there is a reason for the BSNL employee to believe that a conspiracy has been hatched to stop BSNL 4G rollout. Further, the vested interests who are out to scuttle BSNL's 4G rollout are having the blessing of the government. Otherwise, the flimsy complaint given by the TEPC could not have resulted in the holding up of BSNL 4G tender, he said. Although the revival package was announced in October last year, but apart from the BRS, nothing has been implemented so far. The much published step such as launching of BSNL 4G service, issuing of sovereign guarantee to BSNL for raising fund from market, monetization of asset, etc. are yet to see the light of the day. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL के 4G की बात तो कही जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि जब अन्य प्राइवेट कंपनीज BSNL के जो 4G है उसकी वजह जो अन्य प्राइवेट कंपनीज 4G यूज करती हैं वो तो यूज कर सकती हैं अन्य जो विदेशी कंपनी है उनके इक्विपमेंट्स, लेकिन BSNL के लिए इस तरह से फिर से अड़चनें लगाई जा रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ देसी, यानी कि भारत देश के खुद के बने हुए मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करें। जबकि उन्होंने बताया, यूनियंस के जो नेता हैं या फिर उनके जो लीडर हैं उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से जब BSNL को 4G मिलने ही वाला था तभी एक नई अड़चन आ गई है, और अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स ही उनको यूज करने हैं, जिसमें ना ही तो इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके बहुत बड़े और वास्ट नेटवर्क को यूज करने के लिए, उनका चलाने के लिए ना ही तो उतना एक्सपीरियंस है, ना ही उनके पास इस तरह के प्रूवन इक्विपमेंट है। फिर भी BSNL 4G को इस तरह से एक तरह से लेट करने का ये तरीका है। साथ ही जब BRS दिया गया था उसके साथ में बहुत सारे फ़ायदे भी BSNL को दिए जाने थे, जैसे कि सॉवरेन गारंटी बॉन्ड से रिलेटेड बताया गया था कि इशूइंग ऑफ सॉवरेन गारंटी टू BSNL फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम द मार्केट, साथ ही मोनेटाइजेशन ऑफ असेट। लेकिन अभी तक इन पर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना ही ये सब जारी हुए हैं। वहीं अगर खबरें देखें हम MTNL की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि PPO जारी कर दिए गए हैं और उनको भेजा जा रहा है, और कल ये जल्द ही अपडेट हो जाएंगे CCA की वेबसाइट पर। वहीं यहाँ पर अपडेट दी गई है 4G लॉन्चिंग गेटिंग डिलेड, जिसमें नोकिया और ZTE जो कि कंपनियाँ एग्जिस्टिंग BTS टू 4G, तो उसको 4G टेंडर और in the upgradation of existing BTS to 4G. So far, nothing has been communicated officially to BSNL. Different government agencies having varying views on the subject. Lot of vendors are putting their weight behind the government at higher level to cancel the tender and go for indigenous equipment.
हालांकि ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि BSNL अब अपने हमेशा की तरह से देशभक्ति दिखाते हुए और BSNL 4G में अपने देसी इक्विपमेंट्स, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स का यूज करने वाला है। लेकिन बट हु विल कंपनसेट द लॉसेज फॉर द एबनॉर्मल डिले, नो आंसर। लेकिन यहाँ पर ये जो BSNL 4G लाने में अब डिले होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका कोई आंसर नहीं है। वहीं MTNL के लिए अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जो एक्स-ग्रेशिया का जो भुगतान किया जाना है, फाइनल अमाउंट ऑफ एक्स-ग्रेशिया, अब उसके लिए PPO बहुत ज़रूरी है। ये DOT के द्वारा जारी किया गया था क्योंकि उसी से ही कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना एक्स-ग्रेशिया का भुगतान करना है। मेनी BSNL सर्कल CCA एज वेल एज MTNL मुंबई और CCA मुंबई आर येट टू कंप्लीट द टास्क। 19/6/2020 को 1224 केसेज आर पेंडिंग at Mumbai. Officers and staff of MTNL Mumbai, CCA Mumbai are striving their best. Lockdown is the main hurdle. It is reliably learned that some payment likely to be 50% of gross amount will be made by 30/6/2020। तो अब MTNL का भी एक्स-ग्रेशिया का भुगतान 30/6 यानी 30 जून 2020 से पहले हो जाएगा और लगभग 50% भुगतान की यहाँ पर बात की जा रही है। वहीं MTNL के लिए अगर बात करें हम फॉर्म 16 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए तो लास्ट डेट फॉर फाइलिंग IT रिटर्न फॉर सैलरी एंड पेंशन इज 30/11/2020। MTNL अकाउंट एरियाज विल इश्यू फॉर्म 16 फॉर सैलरी, लीव इनकेसमेंट एंड एक्स-ग्रेशिया। फॉर्म 16 विल बी इश्यूड इन जुलाई 2020। फॉर्म 16 पार्ट A एंड इनकम सर्टिफिकेट फॉर पेंशन एंड प्रोविजनल पेंशन इट विल आल्सो बी इश्यूड इन जुलाई 2020। तो दोस्तों इस तरह से लगभग 3021 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, वो दिया गया है एक्स-ग्रेशिया का भुगतान के लिए BSNL एम्प्लॉयज़ के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी खुशखबरी के साथ आज वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आज ज़रूर लगाएगा, क्योंकि आज आपके अमाउंट आ चुका है, आपके अकाउंट में क्रेडिट जल्द ही होने वाला है 30 जून से पहले। थैंक यू।